नमस्कार, मैं रवि कुमार, डायरेक्टर ईजीवे। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, सभी लोग देख लें। अगर आप भी चाहते हैं गवर्नमेंट जॉब का तैयारी करना, जैसे सेल हो गया, इसरो हो गया, रेलवे हो गया, या ऑल पीएसयूज, कोई भी अदर पीएसयूज है, तो इसके लिए ईजीवे ग्लोबल ऐप पर अलग अलग प्रकार के कोर्सेज अवेलेबल है। जैसे रेलवे फीटर ऑल सब्जेक्ट अवेलेबल है। ये कॉलिंग नंबर दिया गया है, अगर दिक्कत होगा तो इस पर बात कर सकते हैं। ये वेबसाइट है, इस पर जाकर देख सकते हैं। इस कोर्स में अगर देखें तो यहाँ से बाई नाउ पर क्लिक करके प्राइस वगैरह बाई नाउ कर सकते हैं। कोर्स प्रीव्यू में बहुत सारा मटेरियल दिया गया है इसमें। जैसे आपका फुल सिलेबस का वीडियो लेक्चर है, लाइव क्लासेज प्रतिदिन होती है। इसके अलावा पीडीएफ चैप्टर वाइज है, चैप्टर वाइज टेस्ट है, मॉक टेस्ट है, प्रीवियस ईयर के पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर सोल्यूशन है, मॉक टेस्ट का सोल्यूशन है, टेस्ट पेपर का सोल्यूशन है। इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन है इसमें, लगभग 7,000 से अधिक क्वेश्चन है। तो किसी भी एग्जाम के लिए अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो अलग अलग कोर्सेज अवेलेबल है, इसमें देख सकते हैं। रेलवे के लिए ये ऑल सब्जेक्ट, इसी तरीके से अगर देखें रेलवे टर्नर ऑल सब्जेक्ट का मतलब मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस, ये सारा चीज़ इसमें मिल जाएगा और टेक्निकल भी रहेगा। इसके अलावा रेलवे मशीनिस्ट का भी अवेलेबल है कोर्स। इसी तरीके से देखें तो रेलवे फिटर टेक्निकल ओनली, केवल टेक्निकल लेना है तो टेक्निकल ले सकते हैं। ईजीवे ऐप है, नहीं तो ये कॉलिंग नंबर है, इस पर बात कर सकते हैं। रेलवे मशीनिस्ट ओनली टेक्निकल के लिए। इसी तरीके से अगर देखें रेलवे टर्नर ओनली टेक्निकल। इसके बाद मास्टर कोर्स है। मास्टर कोर्स मतलब किसी भी पीएसयू की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी एग्जाम के लिए, तो इसमें सारा चीज़ मिल जाएगा। मास्टर कोर्स में ऑल सिलेबस यानी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल पार्ट रहेगा। मास्टर कोर्स फिटर के लिए केवल टेक्निकल पार्ट रहेगा, जिसको जो परचेज करना है वो ले सकता है। इसी तरीके से अगर देखें तो नेक्स्ट जो कोर्स है, नेक्स्ट कोर्स है टर्नर मास्टर कोर्स। टर्नर का स्पेशल थ्योरी का इसमें क्लासेज है। मशीनिस्ट मास्टर कोर्स है। इसी तरीके से और भी कोर्सेज देखें तो फिटर ऑनलाइन टेस्ट है। इसी तरीके से देखें तो टर्नर ऑनलाइन टेस्ट, केवल टेस्ट है ये, इनका सोल्यूशन वगैरह सारा चीज़ मिल जाएगा इसमें। और मशीनिस्ट ऑनलाइन टेस्ट है। तो जितना भी चीज़ बताए, अगर एक बार अच्छे से अगर पढ़ाई कर लेते हैं तो 100% मेरा दावा है कि कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन होगा। और ये आज कहने मात्र की नहीं है, इससे पहले जितना भी सिलेक्शन हुआ है हमारे द्वारा ही पढ़ाए गए स्टूडेंट है। तो एक बार कहा मानिए और इस कोर्स को लेकर के परचेज करके तैयारी कीजिए। 6 से 7 महीने के अंदर आपके पास कोई ना कोई जॉब होगा। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे इसरो से संबंधित एक इम्पॉर्टेंट अपडेट के बारे में। अगर यहाँ पर देखा जाए तो ये सतीश धवन स्पेस सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट है। गूगल में SDSC डाल करके सर्च करेंगे, कैरियर सेक्शन में आएंगे तो यहाँ पर इससे एक अपडेटेड नोटिस दिया गया है। पीछे पुराना वैकेंसी आया हुआ था, उसमें सीट रिवाइज करके और फिर से एक नोटिस पब्लिश किया गया है, तो इसको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ पर देखें नोटिस डाउनलोड करने के लिए, तो जो एडवर्टाइजमेंट नंबर था SDSC SAR RMT 02 2023 26/4/2023, यानी अप्रैल 2023 में ही ये वैकेंसी आई हुई थी। उसमें सीट कुछ और था, अभी जो रिवाइज करके दिया है, अभी कुछ सीट को अलग किया गया है, चेंज किया गया है, कैटेगरी वाइज सीट भी चेंज हुआ है। यहाँ पर क्लिक करके नोटिस को डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे सिस्टम में डाउनलोडेड नोटिस है। और एक और एडवर्टाइजमेंट आया था 04, यानी ये अगस्त का है 2023 का, इससे भी संबंधित एक नोटिस दिया गया है सीट के लिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये जो नोटिस है, यानी ये जो एडवर्टाइजमेंट नंबर है 02 2023 26/4/2023 को जो पब्लिश हुआ था, ये ITI डिप्लोमा से संबंधित कैंडिडेट के लिए है। तो इस पर हम लोग फोकस करेंगे, तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करेंगे हम लोग कि जब ये वैकेंसी आई हुई थी तो उस समय अलग अलग पोस्ट जो था, अलग अलग ब्रांचेज में, अलग अलग ट्रेड में वो कितना था उसके बारे में, और फिर अभी क्या हुआ है इसके बारे में चर्चा करेंगे। अगर यहाँ पर देखा जाए तो एडवर्टाइजमेंट है इंडियन स्पेस सेंटर, यानी सतीश धवन स्पेस सेंटर सार श्रीहरिकोटा का ये नोटिफिकेशन है। कब का है तो वही नोटिफिकेशन नंबर 02 2023 26/4/2023, और इसी संबंधित नोटिस दिया था। तो इसमें अगर हम लोग देखें तो अलग अलग जो पोस्ट था, कौन कौन सा पोस्ट था, तो सिनेमेटोग्राफी का था इस तरीके से,
दो दो पोस्ट अलग अलग कैटेगरी में भी क्या है रिवाइज था, इसमें दिया गया है। अब क्या हुआ है इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। पहले ये पुराना वाला नोटिस देख सकते हैं, इसमें से कुछ पोस्ट को डायरेक्टली हटा भी दिया है, कुछ को रखा है तो सीट कम किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन के लिए था, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग के लिए था, यांत्रिकी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए था। अब यहाँ पर देखें तो कुछ और पोस्ट थे, जैसे कंप्यूटर साइंस का, फिजिक्स का, और भी अगर देखा जाए तो फिजिक्स अलग अलग साइट्स के लिए, और भी अगर देखें तो लाइब्रेरियन असिस्टेंट्स के लिए था। इसी तरीके से अगर देखें केमिकल के लिए, ये पुराना वाला खाली ओवरव्यू कर लेना है कि पहले क्या था अभी क्या है। केमिकल अलग अलग इकाई के लिए अलग अलग सीट दिया था। इलेक्ट्रीशियन का 6 था आईटीआई के लिए। अगर यहाँ पर देखें इलेक्ट्रीशियन पीसीआई इकाई के लिए ये 2 था। इसी तरीके से अगर देखें तो फिटर का कितना 17 सीट था। कैटेगरी वाइज ये था 8, 6 और 3 ईडब्ल्यूएस, 8 जनरल ओबीसी का 6, ईडब्ल्यूएस का 3, यानी 8, 6, 14 और 3 17 सीट था। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, कम किया गया है इस सीट को। और इसी 17 में से 2 दिव्यांग के लिए भी था। ठीक, तो अभी इसमें देखेंगे हम लोग अलग इकाई पीसीआर इकाई के लिए 2 था, मशीनिस्ट के लिए था। यानी ओवरऑल ये कहना है इसमें जो पहले सीटें आई हुई थी और अभी जो चेंजेज है डीजल मैकेनिक ये सब का पोस्ट प्लम्बर ये सब हटा ही दिया है, चेंज कर दिया है। तो अभी का जो नया नोटिस आया है उसमें हम लोगों को फोकस करना है कि उसमें क्या है, अभी इसमें कितना सीट रखा है, इसको हटा दिया गया है। जिसको हटाया है उसका तो इसमें से नाम में हटा दिया है, वो पोस्ट का नाम भी नहीं। एक है तो उसके लिए उसके आगे में कैंसिल लिखा हुआ है। देखिए यही नोटिस है, वहाँ से जब डाउनलोड करेंगे तो यही नोटिस ओपन होगा, और ये नोटिस ओपन होगा तो इसको भी देख लीजिए। सतीश धवन स्पेस सेंटर उसी का है ना, और एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ देख सकते हैं 02/2023, इससे संबंधित नोटिस है। और ये कब पब्लिश हुआ है तो 10 जनवरी 2024, आज ही का ये नोटिस है। समझ मेरा चीज़ 26/4/2023, 15/5 बाद में ये डेट भी बढ़ाया गया था फॉर्म भरने के लिए, तो वो सारा चीज़ इसमें दिया हुआ है। इससे संबंधित अगर पोस्ट के लिए देखें तो ये डिसिप्लिन दिया है, पहले ध्यान समझना है। अलग अलग इधर ब्रांच का नाम दिया है, पोस्ट का नाम दिया है। इधर कैटेगरी है जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, और टोटल अभी क्या है। जैसे देखिए उस समय क्या था 2 था, लेकिन अभी देखोगे तो कितना है, 1 ही रह गया। उस समय कितना था, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग के लिए 2 था, लेकिन अभी कितना है, 1 ही है। समझ मेरा चीज़। अगर आगे की तरफ देखें तो कंप्यूटर साइंस 3 था, अभी कितना रह गया तो 2 रह गया, टोटल ये है। और कैटेगरी वाइज ये है रिजर्व सीट। फिजिक्स के लिए 2 था, लेकिन अभी क्या रह गया, 1 रह गया। यानी यही इसमें रिवाइज हुआ है, नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में रिवाइज कर दिया गया है। केमिकल में देखें तो 10, अभी देखोगे तो 9 है। 17 था फिटर में, अभी देखोगे तो कितना है, 11। कैटेगरी वाइज अलग अलग दिया है, जनरल का है ये, एससी एसटी का नहीं है, ओबीसी का 3 है और ईडब्ल्यूएस का 2 है। तो 6, 3, 9 और 2, 11। और इसी में से, इसी 11 में से ये भी बोला है कि 2 पोस्ट दिव्यांग के लिए भी है, पीडब्ल्यूबीडी एचएच के लिए भी, इसी में से 11 में से 17 नहीं है, अब 11 है। इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक में 15, अब यहाँ पर देखोगे तो 6, और उस समय 15 था, अभी कितना हो गया 13। इसी में से 2 रिवाइज है, यानी 2 किसके लिए है, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट यानी दिव्यांग के लिए है। और यहाँ पर एक जो ट्रेड है जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग, इसमें देखो 1 सीट था, इसको कैंसिल कर दिया है, अभी कुछ नहीं है, ये था भी तो। और इसके अलावा जो उसका पुराना नोटिफिकेशन जब आया था उसमें दिखाए थे और भी ढेर सारे पोस्टेड थी, जैसे उसमें डीजल मैकेनिक का था, प्लम्बर का था, अभी इसमें कुछ नहीं दिख रहा, सारा हटा दिया गया। तो इसको ध्यान में रखना है। अब बात ये है कि इसमें अगर देखें एससी एसटी के लिए तो रिजर्व सीट है ही नहीं, कहीं भी देखो तो एससी एसटी का कॉलम खाली है, जो भी रिवाइज सीट दिया है उस पर भी। तो उनको क्या किया जाए, तो उनको बोला है कि जनरल में ट्रीट किया जाएगा। अगर जो कैटेगरी में भरे हैं एससी एसटी उनको जनरल में माना जाएगा, और जो छूट लेकर भरा होगा एससी में वो एलिजिबल नहीं होगा। यानी एज में रिलैक्सेशन जो लिया होगा, जिसका एज एक्सपायर कर गया होगा और कास्ट सर्टिफिकेट लगाकर एज में रिलैक्सेशन लिया है, वो इनएलिजिबल है। यानी जो छूट नहीं लिया है उसको जनरल में ट्रीट किया जाएगा, जनरल में फाइट कर सकता है। तो यही चीज़ इसी तरीके से एसटी के लिए भी है। ये अलग अलग पोस्ट के लिए, सभी के लिए नहीं। जैसे पोस्ट कोड 2 के लिए, पोस्ट कोड 4 और 6 और 7 के लिए है, फिर 8 के लिए इस तरीके से दिया है।
तो यही एक नोटिस था इम्पोर्टेंट। यहाँ पर अगर ट्रेड में देखोगे तो फीटर का कोड 15 है, इससे कोई संबंधित नोटिस इसमें नहीं दिया है। इसमें अलग अलग कैटेगरी में तो सीट दिया ही है, तो मेरा चीज़ इसमें दिया है। और ऐसा अगर मान के चलो तो जनरल में फाइट कर सकता है SC ST जो होगा। क्लियर है इतना कहानी? यानी अभी SC ST का तो कुछ तो हलचल हुआ ना, अपडेट आया है, यानी इसका एग्जाम हो गया अब। तो अंदाजन अभी से माना जाए अगर तो 1 से 1.5 महीने के अंदर में कुछ ना कुछ और नोटिस आएगा, एग्जाम डेट भी आ सकता है। तो यही एक इम्पोर्टेंट नोटिस था। आज के लिए इतना ही।